इश्क जुनूनी। एक भूखा दिख रहा है, हाथ खोल इसके। संजय, तुम तीनों का अगर रोने धोने का कार्यक्रम पूरा हो। क्या दादी माँ की सनक ही प्यार का अंत है? क्या रूहानी और गुरु का रिश्ता सिर्फ एक जिद की बलि चढ़ जाएगा? और इस इश्क जुनूनी में कब होगी नफरत की जंजीरों से आज़ादी? ये ड्रामा इश्क जुनूनी प्यार और नफरत के तूफान में फंसा हुआ है, जहां एक दादी माँ की जिद पूरे परिवार पर कहर बरपा रही है। कहानी की शुरुआत एक माफ़ी के साथ होती है, जहां इश्क जुनूनी के चलते हुई गलतियों की सज़ा माफ़ की जाती है, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी जाती है कि इसे संभाल कर छोड़ा जाए। आंटी जी को आराम से छोड़ने के वादे के साथ अपनी गलती की माफ़ी मांगी जाती है, लेकिन रानी को यकीन दिलाया जाता है कि उसकी कोई गलती नहीं है। दादी माँ के जहरीले प्रभाव को दर्शाते हुए ये साबित किया जाता है कि नफरत की जंजीरें प्यार को नहीं हरा सकती और हर जिद को तोड़ना जानता है। दादी माँ का हुक्म घर पर चलता है, पर उनकी दादागिरी मंजूरा में नहीं चलेगी, ना ही वो सजाएं जो उन्होंने माँ, भाभी और अब पत्नी को दी हैं। कंपाउंडर को आदेश दिया जाता है कि वे सज़ा और शर्तें मंजूर ना करें और आशिकी के जोश में होश खोने वालों को उनकी हद दिखाई जाएगी। दादी माँ की जिद इतनी हावी है कि वे अपनी माँ की कसम खाकर गुरु को अपनी हर शर्त मंजूर करने पर मजबूर करती हैं, ताकि लोगों की जिंदगी बर्बाद ना हो। हालांकि रूहानी और गुरु अपनी माँ के खातिर दादी की सारी शर्तें मानने को तैयार हो जाते हैं, ये जानते हुए कि उनके अपने तकलीफ नहीं उठाएंगे। दादी माँ का फैसला सुनाया जाता है, सज़ा का कोई अंत नहीं होगा, सिवाय तब जब वे खुद चाहेंगी। बबन की पिटाई के बाद उसे तुरंत आज़ाद करने का आदेश दिया जाता है और तुरंत पानी लाने को कहा जाता है। आंटी जी को कहा जाता है कि अगर रोने धोने का कार्यक्रम पूरा हो गया है तो वे घर की दहलीज के सामने लकीर खींच दें, ताकि वे तीनों घर के बाहर ना निकल सकें। ये लकीर उनकी तकदीर और घर की औरतों की दुनिया बन जाती है, जो कमरे छीनने के बाद अब कैद खाने का नया ठिकाना भी तय कर देती है। एक पल के लिए हम एक परीक्षा के सफल समापन की खुशी देखते हैं, जहां रूहानी या शायद किसी और का नाम अपनी दोस्त निक्की को अपनी परीक्षा की सफलता के बारे में बताती है और पेस्ट्री खाकर जश्न मनाती है। वह गुरु की डेयरिंग की सराहना करती है, जिसने गुंडागर्दी से ही सही पर परीक्षा दिलवा दी। लेकिन तुरंत ही चिंता उभरती है, क्या लेडी मुगम्बा को सब पता चल गया? क्या गुरु और रूहानी फंस तो नहीं गए? ठंड के मौसम में नीचे सोने से बीमार होने की चेतावनी दी जाती है और एक चौंकाने वाली सजा सुनाई जाती है। अब से गुरु रूहानी का चेहरा नहीं देखेगा और ना ही रूहानी गुरु का। नवमी के अवसर पर कलश विसर्जन की तैयारी होती है, लेकिन यहाँ भी दादी माँ की जिद सामने आती है। घर की बहुएं दहलीज लांघेगी नहीं। रूहानी, जो अब रूहानी चौधरी बन गई है, पूरे तामझाम के साथ जाने की बात करती है और गुरु चौधरी द्वारा उसका दिल जीतने का जिक्र होता है। जब कंपाउंडर आता है तो दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है, लेकिन वो अपनी माँ की कसम की इज्जत रखने की अपील करता है। रूहानी स्वीकार करती है कि वे एक दूसरे को नहीं देखेंगे, पर एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास कर सकते हैं। सुबह की पूजा की तैयारी होती है, लेकिन पैजामे की तलाश में हलचल मच जाती है। जय अम्बे गौरी का भजन गूंजता है और माँ से बेटे बहू के मिलन का आशीर्वाद मांगा जाता है। कलश विसर्जन की समस्या खड़ी होती है, क्योंकि घर की औरतें दहलीज पार नहीं कर सकती। गुरु और बंटी विसर्जन के लिए जाएंगे, लेकिन कलश की स्थापना रूहानी ने की है, तो विसर्जन के लिए कलश उसे ही गुरु को देना होगा। लेकिन ये भी असंभव है, क्योंकि वे एक दूसरे का चेहरा नहीं देख सकते। रिवाजों की बात के बावजूद दादी माँ की जिद हावी रहती है। बंदूक की कसम खाकर शेखर को चेतावनी दी जाती है कि कलश विसर्जन तक दुश्मन हथियार नहीं उठाएगा और ये गुरु का अंत करने का सुनहरा मौका है। क्या इश्क जुनूनी प्यार की जीत के साथ समाप्त होगा, या नफरत और जिद के आगे सब हार जाएंगे? भैया